हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर सेकेंड लास्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें दो कहानी पढ़ने को मिलेंगी। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन की, यानी खोए हुए बचपन की कहानियाँ। दो स्टोरीज इसमें हमें पढ़ने को मिलेंगी। यह चैप्टर अनीस जंग जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इस चैप्टर की जो पहली स्टोरी है वह एक साहिब नाम के लड़के से रिलेटेड है, और दूसरी जो स्टोरी है वह फिरोजाबाद में रहने वाले एक मुकेश नाम के लड़के से रिलेटेड है। तो दोनों स्टोरी को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबा भी ना हो और आप लोगों को बेहतर तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाए, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर की पहली स्टोरी पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और पहली स्टोरी के बारे में जानते हैं। पहली स्टोरी जो है, इसमें एक मुकेश तो सेकेंड स्टोरी में है। पहली स्टोरी में आपका एक साहिब नाम का लड़का है, जो साहिब ढाका का मूल निवासी था, लेकिन ढाका में काफ़ी अत्यधिक भयानक तूफान आ जाने के कारण उसके घर जो थे, उसके जो खेत थे वो नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। तो वो भारत में रहने के लिए आ गया अपने पूरे परिवार के साथ। और रह कहाँ पर रहा है कि सीमापुरी में रह रहा है, जो दिल्ली का एक बॉर्डर है सीमापुरी, वहाँ पर रह रहा है। और जहाँ पर कि सीमापुरी में बहुत सारे कूड़ा करकट के उठाने वाले बच्चे रहते हैं, उनका परिवार रहता है, तो वहीं पर आकर के साहिब भी बस गया। तो एक दिन साहिब जो था, ये जो कूड़ा करकट को उठाता था, इसकी मुलाकात अनीस जंग से होती है। तो अनीस जंग जी जो लेखिका हैं उनसे होती है। तो अनीस जंग जी उसके बारे में पूछती हैं कि आप कूड़े करकट के ढेर को क्यों उठाते हैं, या कूड़े करकट में आप जो है क्या सर्च करते रहते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं। तो लड़का बताता है कि हमारे लिए तो कुछ और करने के लिए नहीं है इसके सिवा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोई कूड़े करकट के ढेर में 1-2 रुपए की आशा में खोजता रहता हूँ। तो जितनी सारी बातें होती हैं अनीस जंग जी से साहिब ए आलम की, उसका पूरा नाम साहिब ए आलम था, तो वो पूरी बात जो है इस कहानी में उन्होंने बताया है। और हमें ये दिखाया है कि किस प्रकार से एक बच्चे का बचपन उससे खो जाता है। जैसे आप लोग भी बहुत देखे होंगे कि आप लोगों के आसपास, आप लोगों के गांव में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका जो बचपन होता है, जो सबसे जीवन का कह लीजिए कि सबसे खुशनुमा पल होता है बचपन जैसी लाइफ फिर कभी जीने को नहीं मिलती है। बचपन में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता, बच्चे एकदम प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर बचपन की तुलना स्प्रिंग से की गई है। तो उन बच्चों का जो जीवन है, परिवार की गरीबी के कारण, परिवार की विवशता के कारण क्या होता है कि बहुत ही कम उम्र में वो बच्चे जो है काम करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं। तो उनका बचपन उनसे खो जाता है और इस संसार के मोह माया में वो इस तरह से फंस जाते हैं कि वो अपने बचपन को जी नहीं पाते हैं। और ऐसी ही घटना घटित हुई थी दो गरीब बच्चे से, पहली स्टोरी में साहिब और दूसरी स्टोरी में मुकेश के साथ। अब आइए इस चैप्टर की पहली स्टोरी पर चलते हैं और देखते हैं कि जो बहुत गरीब लड़का था, रैग पिकिंग करता था, कूड़े करकट के ढेर में पैसे की तलाश करता था, उससे अनीस जंग की क्या बात हुई और वो बच्चा क्या उत्तर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोगों से वादा करते हैं कि इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक बार आप लोगों को इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, अब इसमें कह रहे हैं कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, आई फाइंड, आई मीन्स मैं, फाइंड मीन्स होता है पाना। तो कभी कभी मैं पा जाता हूँ ए रूपी, 1 रुपये, इन द गार्बेज। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, यानी कभी कभी मैं कूड़े करकट में 1 रुपये पा जाता हूँ। इस बात को किसने कहा? साहिब ने कहा। किससे कहा? अनीस जंग जी से। वो बताया कि कभी कभी मैं कूड़े करकट के ढेर में 1 रुपये पा जाता हूँ, क्योंकि जो साहिब था वो बहुत गरीब लड़का था, ढाका का रहने वाला था, जो अब आकर के भारत में रह रहा है।
तो जब उसकी मुलाकात अनीस जंग जी से होती है तो वो बता रहा है कि कभी कभी मुझे कूड़े करकट के ढेर में 1 रुपये मिल जाता है। अब देखिए अनीस जंग जी क्या बता रहे हैं कि वाई डू यू डू दिस, वाई क्यों, डू करना, यू तुम, डू दिस ऐसा, तुम ऐसा क्यों करते हो। यानी अनीस जंग जी जो थी, जो लेखिका हैं, उन्होंने उस साहिब नाम के लड़के से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। अब यहाँ पर अनीस जंग जी बता रही हैं कि आई आस्क साहिब, आई आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछना, तो मैंने साहब से पूछा, साहिब से पूछा कि वाई क्यों डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। हुम जिससे, जिस लड़के से, आई इनकाउंटर, इनकाउंटर मीन्स होता है मिलना या आमना सामना होना, तो जिस लड़के से हमारा आमना सामना हो जाता था एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, स्क्राउंजिंग ढूंढते हुए, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है ढूंढना, जो ढूंढता रहता था फॉर गोल्ड, पैसे को, यहाँ पर गोल्ड मीन्स सोना नहीं होगा, गोल्ड मीन्स पैसा होगा, तो जो पैसे को ढूंढता रहता था इन द गार्बेज डंप, इन द गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़े कचरे के, डंप्स मीन्स होते हैं ढेर, यानी जो कूड़े कचरे के ढेर में पैसे को ढूंढता रहता था प्रत्येक सुबह। आप माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के, यानी मेरे पड़ोस के, नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस, पड़ोसी जिसको कहते हैं। यानी अब यहाँ पर उन्होंने, अनीस जंग जी बता रहे हैं कि मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, यह काम तुम क्यों करते हो। मैंने साहब से पूछा जो हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़े कचरे फेंकने वाले स्थान पर पैसे को ढूंढते हुए हमसे क्या करता था, मिलता था, या मेरा उससे क्या होता था, आमना सामना हो जाता था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, और अब यहाँ पर थोड़ा सा वो साहेब का परिचय बता रही हैं कि साहेब लेफ्ट हिज होम, साहेब जो था लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, छोड़ दिया था हिज होम, अपना घर, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो का मतलब होता है लंबे समय पहले। साहेब जो था वो काफ़ी लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था और आ कर के अनीस जंग जी जो हैं इनके पड़ोस में जो कूड़ा करकट फेंकने वाला स्थान होता है वहाँ पर पैसे को प्रत्येक सुबह पैसे खोजता है और अनीस जंग जी से उसकी रोज़ मुलाकात हो जाती है। तो अनीस जंग जी ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब अपना घर बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो सेट था, जो सेट मीन्स होता है बसा हुआ या व्यवस्थित था, जो उसका घर बसा हुआ था एमिडस्ट बीच में, द ग्रीन फील्ड हरे मैदानों के, आप ढाका, ढाका के, जो ढाका के हरे मैदानों के बीच में उसका घर बसा था, उस घर को साहब बहुत लंबे समय पहले ही छोड़ दिया था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और हिज होम उसका घर, इज नॉट नहीं है, इवन यहाँ तक कि ए डिस्टेंट, एक डिस्टेंट मीन्स होता है दूर, और मेमोरी मीन्स होता है याद, यानी अब उसका घर उसकी यादों में दूर दूर तक नहीं है, यानी अब उसको उसका घर याद भी नहीं आता है कि वो कहाँ का रहने वाला है। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म मीन्स होते हैं तूफान, तो देयर वेयर वहाँ थे, मेनी बहुत से तूफान आते थे, उसके जो ढाका का घर था वहाँ पर बहुत से तूफान आते थे। दैट जो स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बहा ले जाना, नष्ट कर देना, तो जो नष्ट कर दिए, डियर फील्ड उसके खेतों को, एंड होम्स और उसके घरों को, यानी वहाँ पर ढाका में बहुत भयानक तूफान आते थे, तो जो तूफान उसके घरों को, उसके खेतों को पूरी तरह से बहा ले गए, नष्ट कर दिए। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा हिज मदर उसकी माँ, टेल्स हिम उसे क्या करती हैं, बताती हैं। मदर मीन्स माँ, टेल मीन्स होता है बताना, ऐसी बात उनकी माँ उन्हें बताती हैं कि वहाँ पर बहुत तूफान आता था जो हमारे घर को और हमारे खेतों को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। दैट्स वाई, और यही है कि क्यों, वाई मीन्स क्यों, दे लेफ्ट वे घर को छोड़ दिए थे, और यही कारण है
कि साहेब और उसकी माँ, उसका पूरा परिवार ढाका में रहने वाला जो घर था उस घर को छोड़ दिए थे। यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तूफान आते थे और उनका खेत और घर क्या होता था, बर्बाद हो जाता था। तो खाने के लिए इन लोगों को बहुत समस्या होती थी, इसीलिए वो आकर के भारत में बस गए और यहाँ पर रैग पिकिंग का काम करना शुरू कर दिया था। शायद कूड़े करकट को उठाने का काम शुरू कर दिया था। तो अब बता रहे हैं कि दैट्स यही है कि वाई क्यों दे लेफ्ट वे छोड़ दिए। और लुकिंग फॉर गोल्ड, और लुकिंग फॉर मीन्स होता है खोजना, और खोजने लगे, तलाश करने लगे गोल्ड, धन को, इन द बिग सिटी, बड़े शहर में। वेयर जहाँ ही नाउ लिव्स, जहाँ वेयर मीन्स जहाँ ही मीन्स वह, नाउ मीन्स अब, लिव्स मीन्स रहता है। यही कारण है कि वह शहर को क्यों छोड़ दिया और धन की तलाश करने लगा इस बड़े शहर में, जिस शहर में अब वह रह रहा है। यही कहानी वो बताएं किसके बारे में, अनीश जंग जी के बारे में। अनीश जंग जी बताएं जो है साहिब के बारे में। अब देखिए जो शुरू में उन्होंने पूछा था कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये कूड़ा करकट आप क्यों उठाते हैं, जब अनीश जंग जी ने उससे पूछा था। तो अब उसकी रिप्लाई करते हुए साहिब कह रहा है कि आई हैव नथिंग इल्स टू डू, आई हैव मेरे पास, नथिंग कुछ भी नहीं है, इल्स अन्य, टू डू करने के लिए, डू मीन्स करना, टू मीन्स के लिए, यानी मेरे पास करने के लिए अन्य कुछ भी नहीं है, यानी कोई दूसरा काम हमारे पास करने के लिए नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि कूड़े करकट के ढेर को उठाता हूँ, उसमें पैसे को तलाशता हूँ। यही कारण है कि मेरे पास अन्य कुछ करने के लिए नहीं है। ही मटर्स, वह मटर्स करता है, मटर्स मीन्स होता है बुदबुदाना, धीरे से बोलना। तो धीरे से बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए कहता है कि मेरे पास और अन्य कुछ करने के लिए नहीं है। लुकिंग अवे, और लुकिंग अवे का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए कि उनकी तरफ न देखते हुए। लुकिंग मीन्स देखना, अवे मीन्स दूर, यानी कि उनसे नजरें बचाते हुए, या जब अनीश जंग जी से वो बात कर रहा था तो लुकिंग अवे, दूर देख रहा था, उनकी तरफ नहीं देख रहा था। और दूर की तरफ देखते हुए वो कहा कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वह इस बात को बुदबुदाते हुए और अपनी निगाह को, अपनी नज़र को बचाते हुए कहा, यानी कि अनीश जंग जी की आंखों में आंख मिलाकर वो बात नहीं कर रहा था। जब बात कर रहा था तो वो दूर देख रहा था, दूसरी तरफ देख रहा था। तब अनीश जंग जी देखिए उनसे क्या कहती हैं, गो टू स्कूल, तब स्कूल जाओ। आई से, मैं कही, से मीन्स कहना, आई मीन्स मैं, ग्लिमली, मैं बहुत ग्लिबली कही उनसे कि स्कूल जाया करो। ग्लिमली मीन्स होता है चतुराई से, मैंने उनसे बहुत चतुराई से कहा, गंभीरता से कहा कि तब तुम स्कूल जाया करो। अगर तुम्हें करने के लिए कुछ भी नहीं है तो अभी तुम बच्चे हो, स्कूल जाया करो, ये रैग पिकिंग क्यों करते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, हमने तो ऐसा कह दिया कि गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो, लेकिन रियलाइजिंग, मुझे एहसास हुआ, महसूस हुआ। रियलाइज मीन्स होता है महसूस होना, एहसास होना। इमीडिएटली मीन्स होता है शीघ्र ही, तुरंत, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि हालो, कितनी खोखली, हालो मीन्स होता है खोखला, कि कितनी खोखली द एडवाइस, यह एडवाइस सलाह मस्ट साउंड होगी। यानी कि हमने तुरंत तो ये कह दिया कि तुम स्कूल जाया करो, इसको मैं बहुत ग्लिमली कह दिया, बहुत चतुराई से कह दिया, लेकिन तुरंत ही मुझे एहसास हुआ कि इस बच्चे के लिए ये बात कितनी खोखली होगी, यानी इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमारे आसपास में कोई स्कूल नहीं है, तो ये बात एकदम अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ए आपका अर्थ हो जाएगा, रियलाइजिंग मीन्स एहसास हुआ, इमीडिएटली तुरंत, कि हाउ कितनी, हालो मीन्स खोखली, द एडवाइस यह परामर्श हमारी इस बच्चे के लिए होगी। अब देखिए, अब वो जो साहिब था अब क्या कहता है, जब स्कूल जाने की बात की अनीश जंग जी, तो देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, देयर इज नो स्कूल, स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस। वो कहा कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, साहिब कहा। वेन जब दे बुल्ड वन, जब दे वे बुल्ड वन,
बुल्ड मीन्स होता है बनवाना, तो जब वो एक स्कूल बनवा देंगे या दे वन, यानी यहाँ पर वेन जब दे वुल्ड वन, जब कोई एक स्कूल बनवा देगा, आई विल गो तब मैं जाऊँगा। यानी यहाँ पर हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई एक स्कूल बनवा देगा तो मैं ज़रूर ही स्कूल जाऊँगा। इस बात को साहब जो है कहता है अनीस जंगजी से। अब देखिए आगे क्या होता है, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल यू विल कम। अब अनीस जंगजी फिर उससे पूछ रहे हैं कि इफ़, यदि आई स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, यदि मैं एक स्कूल को शुरू करूं, इफ़ यदि आई स्टार्ट मैं शुरू करूं ए स्कूल, एक स्कूल को, तो विल यू कम, क्या तुम आओगे। अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं, एक स्कूल को खोल दूं, पढ़ाना उसमें शुरू कर दूं, तो क्या तुम स्कूल में आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, अनीस जंगजी ने पूछा, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए। हाफ जोकिंग का मतलब होता है मजाक करते हुए, मजाक के मूड में उन्होंने पूछा कि अगर मैं स्कूल को शुरू करूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। यस, हाँ, ही सेज, वह कहता है, साहब कहता है यस, हाँ मैं आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, और स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, और ब्रॉडली मीन्स होता है ब्रॉडली एकदम कह लीजिए कि खिलखिला करके, हंसते हुए, एकदम ब्रॉडली वह हंसते हुए, खिलखिला करके हंसते हुए वो कहा कि हाँ, एकदम ब्रॉडली मीन्स खुलकर भी हम कह सकते हैं। स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब खुल करके हंसते हुए, खिलखिला करके हंसते हुए वो कहा, हाँ अगर आप स्कूल को खोलेंगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, ए फ्यू मीन्स होता है कुछ, डेज माने दिनों के, लेटर मीन्स बाद, कुछ दिनों के बाद, आई सी मैं देखी। अब अनीस जंगजी बता रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद मैं देखी, हिम उसको, रनिंग अप टू मी, रनिंग मीन्स होता है दौड़ना, टू मी मेरी तरफ, यानी कुछ दिनों के बाद मैं उसे देखी कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, और क्या पूछा कि इज योर स्कूल रेडी, रेडी मीन्स तैयार, तो क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, क्या आपका स्कूल तैयार है, मैं पढ़ने के लिए आऊँ। यानी कुछ दिनों के बाद जो साहेब था वह अनीस जंग की तरफ दौड़ते हुए आया और उनसे पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, मैं पढ़ने के लिए वहाँ पर आऊँ। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से। अब देखिए तब वो क्या कहती है अनीस जंग जी, जब वो साहेब आके उनसे पूछा कि स्कूल आपका रेडी है, तो वो कहें कि इट टेक्स, टेक मीन्स होता है लेना, तो यह लेता है लॉन्गर, लॉन्गर मीन्स हो जाएगा अधिक समय, यह अधिक समय लेता है टू बिल्ड बनवाने के लिए, एक स्कूल, एक स्कूल को, एक स्कूल को बनवाने में लंबा समय लगता है, इतना जल्दी एक स्कूल नहीं बन जाता है। आई से मैं कही, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है शर्मिंदगी, तो मैंने शर्मिंदगी पूर्वक उनसे कहा कि स्कूल बनवाने में काफ़ी लंबा समय लगता है। आई से मैं कहा, इम्प्रेस्ड शर्मिंदा हो करके, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, और हमने एक वादा किया, प्रोमिस मीन्स ए वादा किया था, दैट जो वाज नॉट मीन, जो वाज प्रोमिस वादा किया था, दैट जो वाज था नॉट मीन्ड, मीन्ड मीन्स होता है मतलब, यानी जिसका कोई मतलब नहीं था। यानी यहाँ पर अनीस जंग जी बता रही हैं कि मैं काफ़ी शर्मिंदगी से उसे कहा कि एक स्कूल को बनवाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, और हमने उससे एक वादा किया था, प्रोमिस मीन्स वादा, दैट जो वाज था नॉट मेंट, कोई मतलब नहीं, यानी हमने उससे एक ऐसा वादा किया था कि जिस वादे का कोई मतलब नहीं था, स्कूल हम नहीं बनवा सकते थे, उसके लिए हमने उसे अर्थहीन वादा कर दिया था जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बट लेकिन प्रोमिसेस, ए वादे, लाइक माइन, मेरे जैसे, लाइक मीन्स तरह, समान, माइन यानी मेरे, मेरे वादे के जैसे बहुत से वादे, अबाउंड भरा पड़ा हुआ है, इन एवरी कार्नर, प्रत्येक कोने में, एवरी मीन्स प्रत्येक, कार्नर मीन्स कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके ब्लीक मीन्स फीके, वर्ल्ड मीन्स संसार, यानी उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में मेरे जैसे बहुत से वादे भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर इसका संदर्भ समझिएगा, अनीस जंग जी इस बात को बता रहे हैं कि वो बच्चा बहुत गरीब था,
कूड़े करकट को उठाता था तो उससे बहुत से लोग बहुत से वादे किए होंगे, मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ऐसे बहुत से वादे, जो उसका ये फीका संसार है, ब्लीक वर्ड है, इस ब्लीक वर्ड में बहुत से ऐसे वादे लोग उससे किए होंगे। वैसा ही मेरा भी वादा है जो इसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में भरा पड़ा हुआ है। फिर से इसको देखिएगा, बट मीन्स लेकिन, प्रोमिसेस वादे, लाइक माइन मेरे जैसे, मेरे वादों की समान, मेरे वादों के समान बहुत से वादे, अबाउंड भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ड उसके फीके संसार के, उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में मेरे जैसे बहुत से वादे जो है भरे पड़े हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अब इससे बातचीत होते होते या इससे मुलाकात होते होते महीनों बीत गए थे। साहेब से और अनीस जंग से मुलाकात लगभग महीनों से हो रही थी। ये कहीं जाती थी तो कूड़ा करकट उठाते हुए इनसे मिल जाता था। तो उसी बात को बता रहे हैं कि आफ्टर मंथ्स, महीनों बाद, आफ्टर मीन्स बाद, मंथ्स मीन्स महीनों के, महीनों के बाद आप नोविंग हिम, नोविंग मीन्स जानना, नो मीन्स जानना, तो उसको जानने के महीनों बाद आई आस्क हिम, आई आस्क मैं पूछी हिम उससे, हिज नेम उसका नाम, यानी महीनों के परिचय हो जाने के बाद अनीस जंग जी बता रहे हैं कि मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछा। आई आस्क मैं पूछी हिम उससे, हिज नेम उसका नाम, साहिब ई आलम, ही अनाउंसेज वह घोषणा किया, अनाउंस किया कि मेरा क्या नाम है, साहिब ई आलम है। यानी साहिब जो लड़का था जो कूड़ा करकट उठाता था उसका पूरा नाम साहिब ई आलम था, साहिब ई आलम। वह बताया ही डज नॉट नो, और ही डज नॉट नो, नो मीन्स जानना, तो वह नहीं जानता था। वाट इट मीन्स कि इसका क्या मतलब है, यानी उसके नाम का क्या मतलब है वह इस बात को नहीं जानता था। उसका नाम साहिब ई आलम है, लेकिन साहिब ई आलम का मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या मतलब रखता है इसका नाम, इसके नाम का अर्थ क्या है उसको नहीं पता था। इफ यदि ही न्यू वह जानता, इट्स मीनिंग इसके अर्थ को, मीनिंग मीन्स अर्थ, यदि वह अपने नाम के अर्थ को जानता तो उसे इस बात का पता चलता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड मीन्स होता है देवता, भगवान, ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के देवता, उसके नाम का अर्थ था, यानी कि साहिब ई आलम जो उसका नाम था, इसके नाम का अर्थ होता है ब्रह्मांड के देवता, लेकिन उसे इसका मतलब नहीं पता था। अगर वह जानता तो इस बात को जानता कि मेरे नाम का मतलब जो है ब्रह्मांड का देवता है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीव इट, और जब वो जानता कि मेरे नाम का अर्थ तो ब्रह्मांड का देवता है, लेकिन मैं करता क्या हूँ, रैग पिकिंग करता हूँ, कूड़े करकट को उठाता हूँ, उसमें पैसे को तलाशता हूँ, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, हार्ड मीन्स होता है मुश्किल, टाइम मीन्स समय होता, तो उसके पास यह मुश्किल समय होता बिलीविंग इट, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, इट इस पर, तो अपने नाम के अर्थ पर उसको विश्वास करने का एक मुश्किल समय होता है, यानी उसको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मेरे नाम का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड के देवता, इस पर वो विश्वास ही नहीं करता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, और अनअवेयर था, अनअवेयर मीन्स होता है अपरिचित, और वह अपरिचित था, ऑफ वाट कि क्या, हिज नेम उसका नाम, रिप्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है, इस बात से वह अपरिचित था कि उसका नाम जो है वह क्या प्रस्तुत करता है, इस बात को वह नहीं जानता था। अनअवेयर अपरिचित, रिप्रेजेंट प्रस्तुत करना, यानी उसका नाम जो था, उसका जो नेम था वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है, इस बात से वह अपरिचित था। ही रोम्स, रोम मीन्स होता है घूमना, भटकना, तो वह भटकता रहता था द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, विथ हिज फ्रेंड्स, विथ मीन्स साथ, हिज फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त, वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर भटकता रहता था। एन आर्मी, जो एक समूह होती थी, आर्मी मीन्स यहाँ पर हो जाएगा समूह, ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट मीन्स होता है नंगे पाँव, बॉयज मीन्स लड़के, जो एक नंगे पांव रहने वाले लड़कों का समूह होता था,
और जो उसके दोस्त होते थे उन्हीं के साथ जो है वह सड़कों पर क्या करता था, भटकता रहता था, घूमता रहता था। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए इसको, ही रोम्स, वह भटकता था द स्ट्रीट, सड़कों पर, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, और नंगे पांव रहने वाले लड़कों के समूह के साथ। वह लड़के जो नंगे पांव रहते थे, उसके जो दोस्त थे, वो लोग भी जो कूड़ा करकट उठाते थे, हूँ जो अपीयर, वो प्रकट होते थे। अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना। तो वो सभी बच्चे, उसके दोस्त जो नंगे पांव चलते थे, ये सब प्रकट होते थे लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। लाइक मीन्स तरह, समान, किसके, मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह की चिड़ियों के समान। जैसे सुबह होती है तो चिड़ियाँ जो है मतलब कि आ जाती हैं एक जगह एकत्रित हो करके, सब अपना जो है जो चहचहाने की गीत वगैरह होती है गाती रहती हैं। तो उसी चीज़ को बता रहे हैं कि एकदम सुबह की चिड़ियों की भांति ये बच्चे प्रकट होते थे, यानी सड़क पर आ जाते थे, एंड और डिसअपीयर, और डिसअपीयर हो जाते थे। डिसअपीयर मीन्स होता है गायब हो जाना। एट नून, नून मीन्स दोपहर, और दोपहर तक ये सभी बच्चे जो होते थे वो गायब हो जाते थे, यानी सुबह चिड़ियों की भांति ये आते थे, और जैसे ही दोपहर होता है तो चिड़ियाँ भी गायब हो जाती। तो उसी प्रकार से ये नंगे पांव चलने वाले जो उसके दोस्त थे, रैक पिकिंग करने वाले, ये सब भी गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ, मंथ्स मीन्स होता है महीनों, महीनों तक। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, अब महीनों के बाद कह लीजिए, ओवर है, ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, यानी महीना पूरा होने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। तो मैं पहचान पाई, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, यानी जितने बच्चे थे उसके साथ, उन सभी बच्चों से मेरी मुलाकात महीनों तक होती रही, और महीनों बीत जाने के बाद मैं उनमें से प्रत्येक बच्चे को पहचानने में समर्थ हुई, यानी अब मैं सभी बच्चों को महीनों बाद क्या करने लगी, पहचानने लगी। इस बात को किसने बताया, अनीस जंग जी बता रही हैं। अब जब बच्चों से परिचय हो गया, सबको पहचानने लगी, तो बच्चों से कुछ प्रश्न वो पूछती हैं, देखिए बच्चे उनका क्या उत्तर देते हैं। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। अब अनीस जंग जी पूछ रहे हैं कि वाई, क्यों, आर नॉट, नहीं हो, यू, तुम, वियरिंग माने पहनना, चप्पल्स यानी चप्पल को, तो तुम चप्पल को क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क, मैं पूछी, वन, एक से, मानी उनमें से एक बच्चे से मैं पूछी कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, नंगे पाँव क्यों रहते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। अब जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो कह रहे हैं कि माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, यहाँ पर हो जाएगा उतारना, तो मेरी माँ उतारती नहीं है, देम, उनको, किसको, चप्पलों को, डाउन मीन्स नीचे, फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से, जो ताड़ होता है, सेल्फ मीन्स ताड़ या अलमारी, तो ही आंसर, वह उत्तर देता है, सिंपली, सिंपली मीन्स होता है बहुत साधारण तरीके से। तो उनमें से वह एक लड़का जो है वह बहुत साधारण तरीके से उत्तर देता है कि हम लोग चप्पल को इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि मेरी माँ चप्पल को ताड़ पर से या अलमारी पर से उतारती ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर चप्पल को अलमारी पर से न उतारने का मतलब है कि जैसे इन लोगों को कभी कभार अगर कहीं चप्पल वगैरह मिल जाते थे तो इनकी माँ जो थी वह चप्पल को ताड़ पे रख देती थी कि चप्पल पहनेंगे तो चप्पल घिस जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर दोबारा कहाँ से चप्पल आएगा, इसलिए उसको रख देती थी, वो उतार कर देती ही नहीं थी। और जब कहीं बहुत विशेष ज़रूरत पड़ती थी तो ये सब कभी कभार चप्पल को यूज करते थे, नहीं तो नहीं करते थे, ताकि चप्पल इनका सेफ बचा रहे। और ऐसी हाल कब होती है ये आप लोगों को पता है कि ऐसी स्थिति को कौन झेल सकता है, जो बहुत गरीब होता है। बहुत गरीब बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि उनका कोई नया कपड़ा आ जाए, नया चप्पल आ जाए, तो बड़े संभाल के उसको रखा जाता है कि जब कहीं कोई शादी विवाह हो, बारात वगैरह हो, तो उसमें पहन के आप जाएं, और अगर डेली पहनेंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वो कहा कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, मेरी माँ उसको नहीं उतारती हैं, डाउन नीचे, फ्रॉम द सेल्फ ताड़ से, ही आंसर वह उत्तर देता है, सिंपली बहुत साधारण तरीके से। अब आगे देखिए क्या होता है, इवन इफ, इवन इफ,
यहाँ तक कि शी डिड, अगर वह वैसा कर भी दें, यानी इवन इफ, यहाँ तक कि शी डिड, अगर वह ऐसा कर दें कि चप्पल को उतार भी दें, तो ही विल थ्रो देम आप। ही विल थ्रो मीन्स होता है फेंकना, तो वह उसको फेंक देगा। एड्स, ऐसा ऐड करता है, जोड़ करके कहता है अनदर, दूसरा लड़का। दूसरा लड़का अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर इनकी माँ ऐसा कर भी दें तो वह उस चप्पल को क्या कर देगा, फेंक देगा। अनदर, दूसरा बच्चा कहता है हूँ जो इज वियरिंग, पहना हुआ है, शूज माने जूते को। अब इस बात को कौन कहता है कि एक दूसरा लड़का कहता है कि अगर साहिब की माँ या और जो वहाँ पर गरीब बच्चे थे, अगर उनकी माँ ऐसा कर दें कि चप्पल को ताड़ से उतार कर पहनने को दे दें तो ये सब फेंक देंगे, उसको नहीं पहनेंगे। और इस बात को अनदर, दूसरा बच्चा कहता है हूँ जो इज वियरिंग, पहना है शूज, जूते को, दैट, जो डू नॉट मैच, जो जूता मैच नहीं कर रहा था, बेमेल जूता था। यानी कि जैसे बेमेल जूते का मतलब है कि एक पैर में रेड कलर का जूता हो तो दूसरे में वाइट हो, एक जूता 6 नंबर का हो तो दूसरा 5 ही नंबर का हो, क्योंकि ये जूते नहीं खरीदते थे, कहीं कूड़े करकट के ढेर में जो जूते पा जाते थे उसी को ला करके वो पहनते थे, चाहे वो मैच हो या बेमेल हो, चाहे उसका मैच न हो। इसलिए वो बता रहे हैं यहाँ पर कि हूँ जो इज वियरिंग, पहना है शूज मीन्स जूते को, दैट, जो डू नॉट मैच, डू नॉट मैच यानी जो मैच ही नहीं करते हैं आपस में, दोनों जूतों का तालमेल नहीं है, दोनों जूते अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग साइज के हैं। वेन, जब, आई कमेंट ऑन इट, और वेन, जब अनीस जंग जी कह रहे हैं कि जब आई कमेंट, मैं टिप्पणी की, कमेंट मीन्स बोलना, टिप्पणी करना, तो जब मैं टिप्पणी की ऑन इट, इस पर, यानी जब मैं उनके जूते पर टिप्पणी की तो ही सफल्स हिज फीट, तो ही सफल, सफल मीन्स होता है रगड़ना, तो रगड़ने लगे हिज फीट, अपने पैर को, एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं बोले। जब मैं इस पर टिप्पणी की तो अपने पैरों को रगड़ने लगे, नीचे ज़मीन पर घसीटने लगे, पैर को अपने पीटने लगे और कुछ बोले नहीं। आई वांट शूज, आई वांट, मुझे चाहिए, शूज मीन्स जूते, मुझे जूते ही चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है, से मीन्स कहना, ए थर्ड मीन्स तीसरा, बॉय मीन्स लड़का, एक तीसरा लड़का कहता है कि आई वांट शूज, आई वांट, मुझे ज़रूरत है, वांट मीन्स ज़रूरत या चाहना, तो मैं एक जूते को चाहता हूँ। इस बात को किसने कहा, थर्ड बॉय ने कहा, तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, और तीसरा बच्चा जो कहा कि मुझे एक जूते की ज़रूरत है, जो तीसरा बच्चा कहा हूँ जो हैज़ नेवर, कभी नहीं, ओन्ड, ओन मीन्स होता है मालिक बनना, स्वामी बनना, जो कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, ओन मालिक बना था, ए पेयर, एक जोड़ी जूते का, ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। यानी तीसरा बच्चा कहा कि मुझे जूते चाहिए, लेकिन वो अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते का मालिक नहीं बना था, यानी उसके पास कभी खुद का एक जोड़ी जूता नहीं हो पाया था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा करना, अक्रॉस द कंट्री, कंट्री मीन्स होता है देश, पूरे देश की यात्रा करने के बाद, आई हैव सीन, मतलब पूरे देश की यात्रा में, आई हैव सीन, मैंने देखा, सीन मीन्स देखा, चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, चिल्ड्रेन, बच्चों को वॉकिंग, टहलते हुए, बेयरफुट, नंगे पांव। अब यहाँ पर अनीस जंग जी बता रहे हैं कि पूरे कंट्री की, पूरे देश का यात्रा करने के बाद मैंने बहुत से बच्चों को नंगे पांव चलते हुए, नंगे पांव वॉक करते हुए, टहलते हुए देखा। इन सिटीज, शहरों में भी देखा, ऑन विलेज रोड्स, और गांव के, विलेज मीन्स गांव के, रोड मीन्स सड़क, सड़कों पर भी देखा। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, और मैंने ये पाया कि इट इज नॉट, यह नहीं है, लैक मीन्स कमी, ऑफ मनी, पैसे की, यह पैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। यह जो बच्चे नंगे पांव घूमते हैं, ये पैसे की कमी नहीं है कि पैसे की कमी है तो ये नंगे पांव घूमते हैं, बल्कि ये ट्रेडिशन, एक परंपरा है,
टू स्टे रहने के लिए, स्टे मीन्स रहना, बेयरफुट नंगे पाँव, नंगे पाँव रहने की एक परंपरा है, इज वन एक्सप्लानेशन, यही एक व्याख्या है। एक्सप्लानेशन मीन्स होता है व्याख्या, वन मीन्स एक, इज मीन्स है, उनकी यही एक व्याख्या है। मैंने पूरे देश का भ्रमण किया, यात्रा की, बहुत से बच्चों को हमने नंगे पांव टहलते हुए देखा, गांवों में भी देखा, शहरों में भी देखा, लेकिन ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है कि ये नंगे पांव रहते हैं, बल्कि एक परंपरा है नंगे पांव रहने की, इज वन एक्सप्लानेशन, जो एक व्याख्या है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, अनीश जंग जी बता रहे हैं कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ, यदि, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, इफ, यदि, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि दिस इज, यह है, ओनली केवल, एन एक्सक्यूज, एक बहाना, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने की, मुझे आश्चर्य होता है कि यह बहाना करने की एक व्याख्या है, एक बहाना करने की ये व्याख्या है। क्या? अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल मीन्स होता है निरंतर, स्टेट मीन्स होता है अवस्था, ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स होता है निर्धनता, यानी कि निर्धनता की निरंतर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह एकमात्र बहाना है, टू एक्सप्लेन, वर्णन करने का, किसका? परपेचुअल, निरंतर चलने वाली स्टेट, अवस्था, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, यानी गरीबी की निरंतर चलने वाली अवस्था का यह जो है एक बहाना है ऐसा कहने का कि मेरे पास जो है जूते नहीं हैं, मेरे पास चप्पल नहीं है, ऐसा कहने का एक बहाना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा इसका अर्थ देखिएगा, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ, यदि, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि दिस, यह इज है, ओनली, केवल, यह केवल क्या है? एन एक्सक्यूज, एक बहाना है, एक्सक्यूज मीन्स बहाना, टू एक्सप्लेन अवे, बताने के लिए, ए परपेचुअल, निरंतर, स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की दशा को, यानी यहाँ पर अनीश जंग जी कह रही हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि क्या ये जो हमेशा निरंतर चलने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए एक बहाना नहीं है। यानी यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि मैं इस बात से एकदम हैरान हूँ कि क्या ये जो निरंतर बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए एक बहाना नहीं है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब देखिए आगे क्या है कि आई रिमेंबर, अब यहाँ पर कह रही हैं कि आई रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद, तो मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, स्टोरी मीन्स होता है कहानी, तो मुझे एक कहानी याद है, ए मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उडुपी, उडुपी से, वंस, एक बार, जो टोल्ड मी, टोल्ड मीन्स होता है बताना, मी माने मुझे, यानी मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने एक बार मुझसे बताया था, एज ए यंग बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था। ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और पास्ट मीन्स गुजरता था, एन ओल्ड टेम्पल, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, और वह एक पुराने मंदिर से गुजरता था, वेयर, जहाँ हिज फादर, उसके पिता, वाज ए प्रिस्ट, एक पुजारी थे, प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी। यानी ये बता रही हैं कि मुझे याद है कि उडुपी से एक व्यक्ति था जो मुझे एक बार एक कहानी सुनाया था कि जब वह एक लड़का था तो वह स्कूल जाता था, और स्कूल जाते हुए रास्ते में उसे एक मंदिर पड़ता था, उस मंदिर से वो गुजरता था, और उस मंदिर में उसके पिता क्या थे? एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, और ही वुड स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है रुकना, और ब्रीफली मीन्स होता है थोड़े समय के लिए,
तो वह वहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकता था एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे और प्रार्थना करता था फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, तो शूज मीन्स जूते। वह एक जोड़ी जूते के लिए क्या करता था? प्रे करता था, प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्षों के बाद, 30 मीन्स क्या होता है? 30 वर्षों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, आई विजिटेड मैं गई, हिज टाउन उसके शहर गई, एंड द टेम्पल और उस मंदिर के पास गई। टेम्पल मीन्स मंदिर, टाउन मीन्स शहर। 30 वर्ष के बाद, लेटर मीन्स बाद, तो 30 वर्ष के बाद मैं, विजिटेड मीन्स होता है पास जाना, तो 30 वर्ष के बाद मैं शहर और मंदिर के पास गई, विच जो, वाज मीन्स था, नाउ मीन्स अब, जो मंदिर अब क्या हो चुका था? ड्रोन्ड हो चुका था। ड्रोन्ड मीन्स होता है डूबना, जो मंदिर अब डूब गया था। इन एन एयर ऑफ, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, एयर ऑफ डेसोलेशन का मतलब हो जाएगा उजाड़ के वातावरण में, एकदम उजाड़ हो चुका था, यानी अब जो मंदिर था वह पूरी तरह से उजाड़ के वातावरण में बन गया था, यानी वहाँ पर एकदम किसी भी प्रकार की कोई हरियाली नहीं थी। यहाँ पर एयर ऑफ डेसोलेशन का मतलब हो जाएगा उजाड़ का वातावरण। जो मंदिर था अब वह एकदम उजाड़ का वातावरण हो गया था। यहाँ से फिर से इसको देखिएगा, विच जो, वाज था, नाउ मीन्स अब, जो मंदिर अब क्या था? ड्रोन्ड हो चुका था, डूब चुका था। इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, एक उजाड़ के वातावरण में जो अब डूब चुका था, एकदम खो गया था, पूरा उजाड़ हो गया था। इन द बैक यार्ड, और बैक यार्ड मीन्स होता है पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ में वेयर जहाँ लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट, जहाँ लिव्ड रहता था ए न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी अब जहाँ पर रहता था, यानी मंदिर के पीछे जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड, देयर वेयर वहाँ थी रेड, लाल, एंड वाइट और सफ़ेद प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक की चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ, यानी उस मंदिर के पीछे जहाँ पर अब एक नया पुजारी रहता था वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। ए यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का, यंग मीन्स छोटा सा, बॉय मीन्स लड़का, ड्रेस्ड एकदम कपड़े पहना हुआ था, इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे मीन्स होता है भूरे रंग का, यूनिफॉर्म मीन्स होता है पोशाक, और जहाँ पर एक छोटा सा लड़का भूरे रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, पोशाक पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स, मोजे भी पहने हुए था। वियरिंग, वियर मीन्स होता है पहनना, तो वियरिंग मतलब पहन रहा था क्या? सॉक्स, मोजे को, एंड शूज और किसको? जूते को, यानी कि वहाँ पर एक छोटा लड़का था मंदिर के पीछे जो जूते और मोजे को पहन रहा था, और वह एक भूरे रंग का यूनिफॉर्म पहना था, पोशाक पहना था। अराइव्ड पेंटिंग, और अराइव्ड मीन्स पहुँचा, पेंटिंग हाँफते हुए, अब वह लड़का जो था जूते, मोजे, यूनिफॉर्म पहना था, वह अराइव्ड मीन्स पहुँचा, पेंटिंग हाँफते हुए, एंड और थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल के बैग को थ्रू कर दिया। थ्रू मीन्स हो जाएगा फेंकना, वह स्कूल के बैग को फेंक दिया ऑन ए फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड का मतलब यहाँ पर चारपाई से कह लीजिए, तो वह अपने स्कूल के बैग को एक चारपाई पर क्या कर दिया? फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, और लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ, उस बॉय मीन्स लड़के की तरफ, लुकिंग देखते हुए, आई रिमेंबर्ड मुझे याद आया। अनिल जंग जी बता रहे हैं कि तब उस बच्चे की तरफ देखते हुए मुझे याद आया द प्रेयर, प्रार्थना, इन अदर बॉय, दूसरे लड़के की, तब मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उन्होंने किससे किया था? देवी से। गॉडेस मीन्स होता है देवी, यानी कि उस लड़के की ओर देखते हुए मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई जो देवी से प्रार्थना किया था कि when जब ही हैड फाइनली, फाइनली मीन्स अंततः, जब उसे अंततः गाट ए पेयर, एक गाट मीन्स मिल गया, ए पेयर एक जोड़ी आपसूज जूते, यानी कि वह जो लड़का दूसरा था जो देवी से प्रार्थना किया था और अंततः उसे जो है एक जोड़ी जूता मिल गया था, उस बात को मुझे क्या आ गई? याद आ गई। लेट मी नेवर लॉस देम, और लेट मी नेवर लॉस देम,
और वह उसे कभी खोना नहीं चाहता था। नेवर मीन्स कभी नहीं, लॉस मीन्स खोना, दे मीन्स उसको, यानी वह देवी से प्रार्थना किया था एक जोड़ी जूते के लिए। अंततः उसे एक जोड़ी जूता मिल भी गया और उसको वह खोना नहीं चाहता था। वह देवी से ये भी प्रार्थना किया था कि देवी माँ, ये मेरा जूता हमसे कभी खोए न। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो गॉडेस थी, जो देवी थी, ग्रांटेड स्वीकार कर ली, हिज प्रेयर उसकी प्रार्थना को, और देवी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली थी। ये बात मुझे क्या होती है, उस बच्चे की तरफ देखते हुए याद आ जाती है। यंग बॉयज, छोटे लड़के, यंग बॉयज छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट। अब जो छोटे लड़के हैं, लाइक किसकी तरह, द सन पुत्र की तरह, ऑफ द प्रीस्ट पुजारी के। अब पुजारी के पुत्र की तरह जो छोटे लड़के हैं, नाउ अब और शूज, वो जूते पहनते हैं। और मीन्स पहनना, शूज मीन्स जूते, यानी जो छोटे बच्चे हैं उस पुजारी के लड़के की भांति, पुत्र की भांति जो छोटे लड़के हैं अब वो जूते पहनते हैं। बट लेकिन मेनी अदर्स, लेकिन मेनी मीन्स बहुत से, अदर मीन्स दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, बट लेकिन मेनी अदर्स बहुत से दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, ये जो रैग पिकर्स होते हैं, कूड़ा करकट को उठाने वाले लोग हैं, इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में, रिमेन रहते हैं, रिमेन मीन्स रहना, शूलेस, शूलेस मीन्स होता है एकदम बिना जूते के कह सकते हैं, जूता विहीन कह सकते हैं। बट लेकिन बहुत से ऐसे दूसरे बच्चे हैं मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स हैं, वे आज भी रिमेन रहते हैं, शूलेस बिना जूते के। अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं अनिश जंग जी। माई एक्यूंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब माई एक्यूंटेंस, एक्यूंटेंस मीन्स होता है परिचय, तो मेरा जो इन बच्चों से परिचय हुआ, विद द बेयरफुट, किसके साथ, बेयरफुट नंगे पाँव वाले, रैग पिकर्स कूड़े करकट को उठाने वाले से, यानी कि इस नंगे पांव कूड़े करकट को उठाने वाले के साथ जो मेरा परिचय हुआ, ये लीड्स मी, मुझे ले गया टू सीमापुरी, सीमापुरी तक मुझे ले गया। यानी इन लोगों से जब मेरा परिचय हो गया जो नंगे पांव रैग पिकिंग करते थे, तो मैं इन लोगों के साथ सीमापुरी गई। अब सीमापुरी ए प्लेस, एक स्थान है, ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पेरीफरी, पेरीफरी मीन्स होता है बाह्य सीमा, यानी कि बॉर्डर जिसको कहते हैं, यानी कि ये जो सीमापुरी है वह एक दिल्ली के बाह्य सीमा का स्थान है। 8 मील्स अवे फ्रॉम इट, और 8 अभी भी मील्स दूर है, अभी भी मिलो दूर है, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम इट इससे, यानी कि अभी जो है ये दिल्ली से मिलो दूर है सीमापुरी। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से, मेटाफोरिकली मीन्स होता है लाक्षणिक रूप से, यानी जो सीमापुरी है वह दिल्ली के बाह्य सीमा का एक क्षेत्र है जो अभी भी लाक्षणिक रूप से मिलो दूर है। दोज वे हूँ जो लिव रहते हैं, हियर मीन्स यहाँ, और वे लोग जो यहाँ पर रहते हैं सीमापुरी में, आर स्क्वाटर्स हूँ केम फ्रॉम बांग्लादेश, आर इक्वाटर्स हैं, इक्वाटर्स मीन्स होता है ए, आर मीन्स है स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स मीन्स होता है अवैध निवासी, स्क्वाटर्स मीन्स होता है अवैध निवासी, जो वैध रूप से निवास नहीं है उनका, ये अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं। तो हूँ जो, दोज वे हूँ जो लिव रहते हैं, हियर मीन्स यहाँ, वे अवैध निवासी हैं। हूँ केम जो आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, बैक इन 1971 जो 1971 में, जो 1971 में बांग्लादेश से आए हैं और यहाँ पर अवैध निवास करते हैं। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, और बांग्लादेश से 1971 में जितने लोग आए हैं और यहाँ पर स्क्वाटर्स हैं, अवैध निवासी हैं, साहेब्स फैमिली, साहेब का परिवार भी, इज है अमंग देम, उन्हीं में से एक, यानी साहेब का भी परिवार उन्हीं में से एक है जितने लोग बांग्लादेश से 1971 में
सीमापुरी में रहने के लिए आए थे। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, और सीमापुरी वाज मीन्स था तब, देन मीन्स तब, सीमापुरी वाज मीन्स था देन तब ए वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब होता है उजाड़ या सुनसान इलाका कह सकते हैं। तो इन लोगों के आने से पहले जो सीमापुरी था वह एक सुनसान इलाका हुआ करता था, एकदम उजाड़ हुआ करता था। और इट स्टिल इज, और इट यह स्टिल अभी भी, इज मीन्स है, अभी भी सीमापुरी उजाड़ ही इलाका है, सुनसान ही इलाका है। बट लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, बट लेकिन इट इज़ यह है नो लॉन्गर एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, लेकिन अब यह जो है बहुत खाली नहीं है, यहाँ पर लोग रहने वाले हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड मीन्स होता है मिट्टी की जो दीवार बना दी गई, स्ट्रक्चर बना दिया गया, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर कच्चे घर बना दिए गए हैं। मिट्टी के घर का मतलब कच्चा घर, यहाँ पर अब कच्चे घर बना दिए गए हैं विथ रूफ्स, छतों के साथ, आप टीन के छत के साथ, और टारपॉलिन यानी कि तिरपाल और टीन के साथ मिट्टी के घरों पर क्या बना दिया गया है, छत बना दिया गया है। यानी यहाँ पर अब ये सब मिट्टी की दीवार बना दिए हैं और छत के रूप में उस पर टीन लगा दिए हैं या तिरपाल लगा दिए हैं। और डिवाइड ऑफ सीवेज, और डिवाइड है, डिवाइड मीन्स होता है रहित होना, और सीवेज मीन्स होता है नाली, यानी ये जो सीमापुरी का स्थान है वह नाली रहित है। और ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, और ड्रेनेज है। अब यहाँ पर जो ड्रेनेज मीन्स होता है निकासी ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मीन्स होता है बहता हुआ पानी, और बहते हुए पानी यहाँ पर इसको समझिएगा कि अब ये सब लोग जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि अब यह बहुत लंबे समय तक तो खाली नहीं है, टीन और तिरपाल से ये सब मिट्टी के घर बना लिए हैं, और यहाँ पर एकदम क्या है कि नालीहीन है, यहाँ पर पानी बहने के लिए कोई नाली भी नहीं है, रनिंग वाटर, कोई पानी बहने के लिए नाली वगैरह नहीं है। और यहाँ पर एक न तो नाली ही है और न पानी बहने का कोई साधन भी है। यहाँ पर इसको फिर से समझ लेंगे आप लोग, इट स्टिल इज, यह अभी भी उजाड़ है, बट लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इसमें मिट्टी के घर बना दिए गए हैं सीमापुरी में, विथ रूफ्स जिस पे छतें लगा दी गई हैं टीन की और तिरपाल की, और डिवाइड ऑफ सीवेज, ये डिवाइड है ऑफ सीवेज, सीवेज मीन्स होता है नाली, नालीहीन है। और ड्रेनेज और रनिंग वाटर, पानी के बहने का या पानी के निकासी का कोई प्रॉपर नाली नहीं बनी हुई है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, फिर भी लिव रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर कूड़े करकट को उठाने वाले लोग। यानी यहाँ पर मिट्टी के घर बना करके और टीन से छत बना दिया गया है उस मिट्टी के घर का, या तिरपाल से बना दिया गया है। यहाँ पर नाली का अभाव है और बहते हुए पानी की निकासी के लिए, ड्रेनेज के लिए कोई भी साधन नहीं है, फिर भी यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। दे हैव लिव्ड, वे रहते हैं, हियर मीन्स यहाँ, और वे सीमापुरी में रहते हैं फॉर मोर देन 30 years, मोर देन, मोर मीन्स होता है अधिक, 30 वर्षों से अधिक हो गया कि वो सब यहाँ रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट मीन्स बिना, एन आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान, बिना पहचान के 30 वर्ष से अधिक से ये सब यहाँ पर रहते हैं। विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के, परमिट्स मीन्स होता है अनुमति, बिना अनुमति के रहते हैं, सरकार से कोई अनुमति इनको यहाँ पर रहने के लिए नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, फिर भी 30 वर्ष से अधिक से ये लोग जो रैग पिकिंग करते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं, सीमापुरी में रहते हैं।
बट लेकिन विथ राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, और जिस राशन कार्ड के बदौलत दैट गेट दियर नेम्स, वे अपना नाम पा गए, उनको उनका नाम मिल गया ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में। यानी इन लोगों के पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड के बदौलत ही इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में हो गया है। एंड और इनएबल देम टू बाई ग्रेन, और इनेबल हैं, ये सब समर्थ हो पाते हैं टू बाई, खरीदने के लिए, ग्रेन मीन्स अनाज को। अब राशन कार्ड हो गया इन लोगों के पास, तो राशन कार्ड से इन्हें क्या होता है कि वोटर लिस्ट में नाम हो गया। अब जब वोटर लिस्ट में नाम हो गया और राशन कार्ड है तो इन्हें अनाज को भी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती, अनाज को भी आसानी से राशन कार्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, फूड भोजन इज है मोर इम्पॉर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण, फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स होता है जीवन यापन, जीवन यापन करने के लिए भोजन अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। देन एन आइडेंटिटी, देन मीन्स अपेक्षा, एन आइडेंटिटी एक पहचान की, एक पहचान की अपेक्षा भोजन जो है जीवन यापन करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इफ यदि एट द एंड ऑफ द डे, यदि एट द एंड माने अंत में, ऑफ द डे दिन के अंत में, यानी शाम को, दिन का अंत कब होता है, शाम को, यदि शाम को वी कैन फीड आवर फैमिलीज, वी कैन फीड, फीड मीन्स खिलाना, अगर हम अपने परिवार को, अपनी फैमिली को खिला लेते हैं, एंड और गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और गो टू बेड, और वो बिस्तर पर चले जाते हैं सोने के लिए, विदाउट बिना, एचिंग दर्द के, आप स्टमक पेट के, यानी पेट में बिना दर्द लिए, और किस चीज़ का दर्द, भूख का, यानी पेट में भूख का बिना दर्द लिए, यानी भूखे पेट वो नहीं सोने जाए, खा करके सोने के लिए जाए, इस बात को बता रहे हैं कि अगर दिन के अंत में अर्थात शाम को हम अपने परिवार को खिला सकें और वो पेट में बिना भूख की दर्द लिए सोने के लिए चले जाएं, तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन। तो अब कह रहे हैं कि अगर वो सब जो है भोजन करके सोने के लिए जाएं, उनको भूख की दर्द न हो, तो वी वुड रेदर, वी वुड रेदर, रेदर मीन्स होता है अधिक मन से, अधिक मन से, तो वी हम रेदर अधिक मन से, अच्छे से लिव हियर यहाँ रह सकते हैं, सीमापुरी में हम अधिक मन से रह सकते हैं, किसकी अपेक्षा, देन अपेक्षा, इन द फील्ड उस खेतों की अपेक्षा, दैट जो गिव अस नो ग्रेन जो मुझे कोई अनाज नहीं देता, ग्रेन मीन्स अनाज, गिव मीन्स देना, यानी यहाँ पर से एक ग्रुप ऑफ वुमेन औरतों का एक समूह कहा, से मीन्स कहती है एक ग्रुप, एक समूह ऑफ वुमेन औरतों की, इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड, टैटर्ड मीन्स होता है फटी हुई, पुरानी साड़ी में, एक फटी हुई पुरानी साड़ी में एक औरतों का समूह हमसे ये कहती है कि यदि हमें दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन करा सकें और हमारा परिवार जो है वो बिना पेट में भूख के दर्द को लिए बिस्तर पर जाकर के सो जाए, तो यहाँ हम जो है बहुत अच्छे मन से रह सकते हैं उस खेतों की अपेक्षा, जहाँ पर हमें, जो खेत हमें कोई अनाज नहीं देता था, यानी ढाका का, यानी ढाका का जो खेत था जहाँ पर हमेशा तूफान आता था, हमें कोई अनाज नहीं मिलता था, उसकी अपेक्षा हम यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे फैमिली को भोजन मिल सकता है। ऐसी बात जो है औरतों का एक समूह कहा जो फटी पुरानी साड़ी में थी। और कब कहा, वेन जब आई आस्क देम, मैं उनसे पूछी, आई मीन्स मैं, आस्क मीन्स पूछी, देम उनसे, कि वाई क्यों, दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। जब अनीस जंग जी कह रहे हैं कि जब मैंने वहाँ की औरतों से पूछा कि वाई क्यों, दे लेफ्ट वे छोड़ दिए, दियर अपना ब्यूटीफुल लैंड, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, लैंड मीन्स भूमि, ऑफ ग्रीन फील्ड हरे खेतों की, एंड रिवर और नदियों की। यानी जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग अपने सुंदर नदियों और सुंदर हरे
खेतों की भूमि को, खेतों को क्यों छोड़ दिए? तो उनमें से हमें ये उत्तर मिला कि हमारी वहाँ की जो ढाका की, जो बांग्लादेश की भूमि थी, भले ही वह ग्रीन थी, सुंदर थी, लेकिन हमें खाने के लिए भोजन नहीं देती थी, अनाज नहीं देती थी, और उसकी अपेक्षा यहाँ पर रह करके हम अपने परिवार को खिला लें और हमारा परिवार पेट का दर्द लिए बिना अगर बिस्तर पर चले जाए तो हम यहाँ अधिक अच्छे मन से रह सकते हैं। रेदर मीन्स होता है, रेदर मीन्स होता है अधिक मन से, अच्छे मन से हम रह सकते हैं। और वेयर इवर दे फाइंड फूड, और आगे क्या बता रहे हैं कि वेयर इवर, जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड, दे मीन्स वे, फाइंड मीन्स पा जाते थे, फूड मीन्स भोजन को। ये रैग पिकर्स जो थे, कूड़े करकट को उठाने वाले, जहाँ भी कहीं इनको भोजन मिल जाता था, अच्छा इलाका मिल जाता था, दे पिच दियर टेंट, दे पिच वे गाड़ देते थे, पिच मीन्स गाड़ना, दियर टेंट अपने तंबुओं को, अपने टेंट को वहीं पर गाड़ देते थे। दैट बिकम, और वे बन जाता था, बिकम मीन्स होना, बनना, वे बन जाता था ट्रांजिट होम्स, उनका ट्रांजिट मीन्स होता है अस्थाई, होम्स मीन्स घर, और वही उनका अस्थाई घर बन जाता था। यानी जिस इलाके में इन्हें भोजन मिल जाता था वहीं पर एक टेंट गाड़ करके अपने घर को बना लेते थे और वही इनका अस्थाई घर हो जाता था। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और चिल्ड्रेन ग्रो अप बड़े हो जाते थे इन देम, इसी तंबू में, इसी तंबू में जो बच्चे होते थे, जो पैदा होते थे, वो बड़े भी हो जाते थे, बिकमिंग, और बन जाते थे पार्टनर, साझेदार, इन सर्वाइवल, जीवन यापन में, जीवन यापन में ये बच्चे जो है बड़े हो करके इनका साझेदार बन जाते थे। यानी बच्चे जैसे भी बड़े हो जाते थे वो क्या करते थे कि वह भी रोजी रोटी कमाने के लिए रैग पिकिंग का काम शुरू कर देते थे, परिवार में साझेदार हो जाते थे कमाने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सर्वाइवल जीवन यापन करना इन सीमापुरी, सीमापुरी में मीन्स मतलब था रैग पिकिंग, कूड़े करकट को उठाना। सीमापुरी में जीवन यापन करने का मतलब था कि कूड़े करकट को उठाना, रैग पिकिंग करना, यही सीमापुरी में जीवन यापन का तरीका था। थ्रू द ईयर्स, और वर्षों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और ऐसा कई वर्षों तक चला, थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों तक ऐसा चला, और इट हैज़ एक्वायर्ड, यह एक्वायर्ड हो गया। अब एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त कर लेना, तो यह प्राप्त कर लिया द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स होता है अनुरूप, तो यह कई वर्षों से चलने के बाद यह अनुरूप हो गया ऑफ ए फाइन आर्ट, फाइन आर्ट मीन्स हो जाएगा ललित कला। यानी कई वर्षों तक ऐसा चलने के बाद ये ललित कला के अनुरूप को प्राप्त कर लिया। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य समझिएगा कि कई वर्षों से ऐसा चलने के बाद या वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया। यानी बहुत अच्छे से अब ये सब रैग पिकिंग करने लगे, कूड़ा करकट उठाने लगे, उसमें एकदम निपुण हो गए। इसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं, कई वर्षों से आप जिस काम को करें उसमें आप निपुण हो जाएंगे, उसी चीज़ को बता रहे हैं कि थ्रू द ईयर्स, वर्षों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यह कई वर्षों से ऐसा चलने के बाद यह एक ललित कला को प्राप्त कर लिया। एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लिया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज कूड़ा करकट, इज गार्बेज टू देम उनके लिए इज गोल्ड सोना है। ये गार्बेज जो कूड़ा करकट है उनके लिए कूड़ा करकट नहीं है, उनके लिए सोना है। इट इज दियर डेली ब्रेड, और इट इज यह है दियर उनकी डेली ब्रेड, डेली ब्रेड का मतलब रोजी रोटी कह सकते हैं, यह उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर दियर हेड्स, और ए रूफ एक छत है, ये गार्बेज जो है उनके लिए सोना है, उनकी रोजी रोटी है और उनके लिए छत है। ओवर दियर हेड्स उनके सिर पर, रूफ मीन्स छत, ओवर मीन्स ऊपर, हेड मीन्स सिर, और उनके सिर के ऊपर छत है। इवन इफ यहाँ तक कि इट इज लीकिंग, लीकिंग मीन्स होता है टपकना, यहाँ तक कि वो भले ही टपके, रूफ मीन्स लीकिंग रूफ हो, मतलब
इवन इफ, यहाँ तक कि इट इज, यह है लीकिंग रूफ, टपकती हुई छत, यहाँ तक कि यह टपकती हुई छत है, फिर भी उनके सिर पर छत है और उनकी रोजी रोटी है। यहाँ पर इसी बात को बता रहे हैं कि कूड़ा उनके लिए सोना है, यह उनकी रोजी रोटी है, उनके सिर पर छत है, भले ही यह एक टपकती हुई छत क्यों न हो। बट लेकिन फॉर ए चाइल्ड, बट लेकिन फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए इट इज इवन मोर, यह इससे भी कहीं अधिक है, मोर मीन्स होता है अधिक, बट लेकिन फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए इट इज, यह है इवन मोर, इससे भी कहीं अधिक है, एक बच्चे के लिए ये सोने से भी कहीं अधिक चीज है, क्या, कूड़ा करकट। अब देखिए फिर आगे क्या होता है कि आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपीज नोट। अब आई समटाइम्स, आई मैं, समटाइम्स कभी कभी, फाइंड पा जाता हूँ, ए रूपी एक रुपए, इवन यहाँ तक कि ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि कभी कभी मैं 10 रुपए के भी नोट को पा जाता हूँ। साहेब सेज, साहेब कहता है, हिज आईज, और उसकी आंखें लाइटिंग अप, चमक उठती हैं। यानी साहेब कह रहा है कि कभी कभी कूड़े करकट में हमें 1 रुपए मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट मिल जाता है। और ऐसा कहते हुए साहेब की जो आंखें थी वो चमक उठती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। When you can find a silver coins in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। अब यहाँ पर देखिए अनीस जंग जी क्या उनसे पूछें कि when जब you can find, आप पा सकते हैं, a silver coins, एक सिल्वर चांदी के सिक्के को, सिल्वर मीन्स चांदी, कॉइन मीन्स सिक्का, जब आपको, फाइंड मीन्स पाना, जब आपको कभी एक चांदी का सिक्का मिल जाए, इन ए हीप ऑफ ढेर, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट और हीप मीन्स होता है ढेर। यानी जब कभी आपको कूड़े करकट के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो यू डोंट स्टॉप, तो तुम बंद नहीं करोगे। स्क्राउंजिंग, ढूंढना, फॉर देयर इज होप, इस उम्मीद में, होप मीन्स होता है उम्मीद, इस उम्मीद में आप फाइंडिंग मोर कि हमको और अधिक मिल जाएगा। यानी इस बात को समझिएगा, अनीस जंग जी कह रही हैं कि जब आपको कूड़े करकट के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए अगर, फिर भी तुम ढूंढना बंद नहीं करोगे इस उम्मीद में कि हमको और अधिक मिल जाएगा। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कि, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, ये जो गार्बेज है, जो कूड़े करकट हैं, हैज़ ए मीनिंग, इसका अर्थ है डिफरेंट मीन्स अलग। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए इस कूड़े करकट का अर्थ ही अलग है, फ्रॉम वाट, जो इट मीन्स, इसका मतलब है टू दियर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। यानी उनके पेरेंट्स के लिए जो कूड़े करकट का मतलब है, इससे कहीं अलग मीनिंग, इससे कहीं अलग अर्थ किसके लिए है, कूड़े करकट का, बच्चों के लिए है। क्या है, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, फॉर मीन्स के लिए, द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज, यह है, रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटी हुई चीज, रैप्ड मीन्स होता है लिपटना, लिपटी हुई, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज ए मीन, इसका मतलब है आप सर्वाइवल, केवल जीवन यापन करना। यानी कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए इस कूड़े करकट का मतलब है जीवन को यापन करना, लेकिन बच्चों के लिए जो कूड़े करकट का ढेर है ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज है। अब देखिए यहाँ तक की कहानी हो गई, आगे क्या होता है। अब देखिए अनीस जंग जी क्या बता रही हैं। वन विंटर मॉर्निंग, वन मीन्स एक, विंटर, विंटर मीन्स होता है सर्दी, एक सर्दी की मॉर्निंग मीन्स सुबह। आई सी साहेब, आई सी मैं देखी, साहेब को स्टैंडिंग जो खड़ा था, बाई द फेंस, फेंस्ड एक चहार दीवारी के पास, चहार दीवारी के गेट के पास, आप द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड मीन्स पड़ोस के क्लब में। यानी कि एक दिन ठंडी की सुबह
मैं साहेब को देखी कि साहेब पड़ोस के एक क्लब की चार दीवारी के गेट के पास खड़ा था और वाचिंग देख रहा था। वाचिंग मीन्स होता है ध्यान से देखना, और ध्यान से देख रहा था टू यंग मैन, दो नवयुवक को, दो व्यक्ति को देख रहा था जो ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जो ड्रेस्ड थे एकदम इन वाइट सफ़ेद रंग के कपड़े में, और प्लेइंग टेनिस जो टेनिस खेल रहे थे। प्लेइंग मीन्स खेलना, यानी कि वह ध्यान से देख रहा था दो यंग मैन को जो सफ़ेद रंग के टेनिस, जो सफ़ेद रंग के कपड़े को पहन करके टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, आई लाइक मुझे पसंद है, गेम मीन्स खेल, ही हम्स वह गुनगुनाता है, हम्स मीन्स होता है गुनगुनाना। साहेब जब देखता है कि दो लोग सफ़ेद कपड़े पहन के टेनिस को खेल रहे हैं तो कहता है कि मुझे भी खेल पसंद है, और गुनगुना करके कहता है कंटेंट टू वॉच, और कंटेंट संतुष्ट रहता है, कंटेंट मीन्स संतुष्ट, संतुष्ट रहता है टू वॉच देखने मात्र से ही। इट स्टैंडिंग जो खड़ा था बिहाइंड द फेंस, बिहाइंड मीन्स पीछे, द फेंस चार दीवारी के, जो चार दीवारी के पीछे खड़ा था वह खड़े होकर देखने में ही क्या था, संतुष्ट था। आई गो इनसाइड, अब आई गो इनसाइड मुझे अंदर जाना चाहिए। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, अब यहाँ पर वो बता रहा है कि आई गो इनसाइड मैं अंदर जाता हूँ, गो मीन्स जाना, इनसाइड मीन्स अंदर। अब साहेब बता रहा है कि मैं अंदर जाता हूँ जहाँ पर लोग टेनिस खेल रहे हैं, इस जो चार दीवारी के जो बाउंड्री लगी हुई है, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, लेकिन कब, व्हेन जब नो वन इज अराउंड, जब नो वन कोई भी नहीं रहता, इज अराउंड, अराउंड चारों तरफ, जब यहाँ पर चारों तरफ कोई नहीं रहता तो मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स वह एडमिट करता है, वह इसे स्वीकार करता है। एडमिट्स मीन्स होता है स्वीकार करना, इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसा नहीं कि मैं अंदर कभी नहीं जाता, मैं जाता हूँ लेकिन जब कोई नहीं रहता है तब जाता हूँ। द गेट कीपर और जो द्वारपाल है, लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग मीन्स क्या होता है, झूला, यूज मीन्स प्रयोग करना, झूले का प्रयोग करना, यानी जो द्वारपाल है वह मुझे झूला झूलने देता है। जब यहाँ पर कोई नहीं रहता मैं अंदर जाता हूँ तो द्वारपाल मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, अब साहेब टू मीन्स भी, साहेब भी, इज मीन्स है वियरिंग पहना हुआ, टेनिस शूज टेनिस के जूते, टेनिस जूते साहेब भी पहना हुआ है। लेकिन दैट जो लुक स्ट्रेंज, जो लुक दिख रहे हैं, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, अब इस समय साहेब जो है वह भी टेनिस जूते पहना हुआ है लेकिन वो अजीब दिख रहा है, क्यों, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, अब वो जो उसका जूता है टेनिस शूज है उसके ऊपर डिस्कलर्ड, डिस्कलर्ड मीन्स होता है जो एकदम रंगहीन हो जाए या जिसका कलर ही उड़ जाए तो उसको हम डिस्कलर कहते हैं। तो एकदम कलर उड़ा हुआ शर्ट पहना था, एंड शॉर्ट्स और नेकर पहना हुआ था जो हाफ पैंट होती है, यानी कि वह एक कलर उड़ा हुआ शर्ट और नेकर पहना हुआ था किसके ऊपर, अपने टेनिस शूज के ऊपर, और जो देखने में बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, अजीब लग रहा था। और इसको ये मिला कहाँ से था, समवन कोई भी, समवन कोई गिव देम उसको दे दिया था, बता रहा है कि समवन कोई गिव देम इसको दिया है, टू मी मुझे, ये जूते मुझे कोई दिया है। ही सेज वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लानेशन, एक्सप्लानेशन मीन्स होता है व्याख्या और मैनर मीन्स होता है तरीका, वह मुझे व्याख्या के एक तरीके में कहता है कि ये मुझे कोई दिया है जूता। द फैक्ट दैट, और द फैक्ट सच्चाई यह है दैट कि दे आर डिस्कार्डेड, वह डिस्कार्ड कर दिया गया है, डिस्कार्डेड शूज है यानी त्याग दिया जाना, डिस्कार्डेड मीन्स होता है त्याग दिया जाना, शूज मीन्स जूता है। सच्चाई यह थी कि वे त्याग दिया गया जूता था, ऑफ सम रिच बॉय, कुछ धनी बच्चों का, जो धनी बच्चे थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनके द्वारा इस जूते को त्याग दिया गया था, और वही जूता किसको मिल गया था, साहेब को, जो इस समय पहना है।
हूँ जो परहैप शायद रिफ्यूज्ड कर दिया था, जो धनी लड़का परहैप शायद रिफ्यूज्ड कर दिया था, इनकार कर दिया था। परहैप्स मीन्स शायद, रिफ्यूज्ड मीन्स इनकार करना, हूँ मीन्स जो शायद इनकार कर दिया था टू वियर पहनने के लिए देम इनको, यानी जो धनी लड़का शायद इस जूते को पहनने के लिए इनकार कर दिया था और उसको डिस्कार्ड कर दिया था, त्याग दिया था, यही सच्चाई थी उस जूते की। और क्यों डिस्कार्ड कर दिया था? बिकॉज क्योंकि ऑफ ए होल, एक छेद था, एक सुराग हो गया था, इन वन ऑफ देम, उनमें से एक जूते में। क्योंकि वो धनी लड़का इसलिए जूते को त्याग दिया था क्योंकि जूते में एक छेद हो गया था। डज नॉट बॉथर हिम, डज नॉट बॉथर हिम, लेकिन ये जो छेद था वो बॉथर मीन्स होता है परेशान करना, हिम उसको, यानी लेकिन ये जो छेद था वो साहेब को परेशान नहीं करता था। ये परेशान किसको कर रहा था? धनी बच्चे को, जिसके पास बहुत पैसा था, इसलिए वो त्याग दिया था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, और बता रहे हैं कि फॉर वन, उनके लिए, हूँ जो हैज वॉक्ड, टहलते हों, बेयरफुट, नंगे पाँव। अब उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो नंगे पाँव टहलते हों, इवन शूज विथ ए होल, यहाँ तक कि शूज, जूते में एक होल भी हो तो, इज ए ड्रीम, यह स्वप्न है, कम ट्रू, सच होने के समान। यानी कि उन बच्चे के लिए जो नंगे पाँव रहते हों, उनको अगर एक छेद वाला जूता ही मिल जाए तो ये सपने सच होने के समान हैं, यानी उनको इससे कोई परेशानी नहीं है। वो जिनके पास जूता ही नहीं है तो अगर छेद वाला भी जूता मिल जाए तो उसको पहन लेंगे। ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न, ट्रू मीन्स सच। बट लेकिन द गेम, खेल, ही इज वाचिंग, वह देख रहा है, सो इंटेंटली, बहुत इंटेंटली, बहुत ध्यान पूर्वक उस खेल को क्या कर रहा है? देख रहा है। इज, ही इज वाचिंग, वह देख रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा है। ही इज, वह है, वाचिंग मीन्स देखना, सो इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स होता है ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक वह उस खेल को देख रहा है। इज आउट, लेकिन वह खेल आउट है, बाहर है, ऑफ हिज रीच, रीच मीन्स होता है पहुंच, लेकिन वह खेल उसके पहुंच से बहुत दूर है, जिसको वह बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। यहाँ तक तो उसकी पूरी व्यथा बता दी गई कि किस प्रकार से वो कूड़े करकट को उठाता था और अपना जीवन जीता था। अब देखिए कहानी क्या है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब इज मीन्स है, ऑन मीन्स पर, हिज वे अपने रास्ते पर। इस सुबह साहेब रास्ते पर है, टू द मिल्क बूथ, मिल्क बूथ का मतलब होता है दूध की दुकान। इस सुबह साहेब एक दूध की दुकान के रास्ते पर है, यानी इस सुबह, जिस सुबह अनीस जंग जी की मुलाकात साहेब से हुई है, तो साहेब एक दूध की दुकान के रास्ते पर है, मिल्क बूथ पर जा रहा है। इन हिज हैंड, और उसके हाथ में, ए इज है, ए स्टील कनिस्टर, एक स्टील का कनिस्टर भी है। अब उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर है और वो कहाँ पर जा रहा है? दूध की दुकान पर जा रहा है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। अब वह अनीस जंग जी से बताता है, ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है कि आई नाउ, मैं अब, वर्क काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर, टी मीन्स चाय, स्टॉल मीन्स दुकान, मैं एक अब चाय की दुकान पर काम करता हूँ, डाउन द रोड, सड़क के नीचे, सड़क के नीचे एक चाय की दुकान है, मैं उसी दुकान पर काम करता हूँ। और इसीलिए वो जो है एक दूध की दुकान पर एक हाथ में स्टील का कैनिस्टर लेके जा रहा था दूध लाने के लिए, जिससे चाय बनाई जाएगी। इस बात को साहेब अनीस जंग जी से बताया, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स होता है दूर, तो दूर, काफ़ी दूर इशारा करते हुए, यानी उस दुकान को दिखाते हुए, चाय की दुकान को, कहा कि मैं काम करता हूँ। आई एम पेड, और मुझे भुगतान होता है, पेड मीन्स होता है भुगतान करना, तो आई एम पेड, मुझे भुगतान किया जाता है 800 रुपीज़, 800 रुपये, और इस दुकान पर काम करने के लिए मुझे 800 रुपये मिलता है। एंड और ऑल माई मील्स,
ऑल माई मील्स का मतलब हो जाएगा और पूरा भोजन मिलता है। मील्स मीन्स भोजन, ऑल माने सब, सब मेरा दोनों टाइम का भोजन मिलता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साहेब जो था वह अनीस जंग जी से बताया कि इस दुकान पर मुझे खिला पिला के 800 रुपये मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब? अब अनीस जंग जी कह रहे हैं कि आई आस्क, मैं पूछी कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, ये नौकरी पसंद है। लाइक मीन्स होता है पसंद, तो क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, फेस मीन्स चेहरा, तो जो साहेब का चेहरा था, आई सी, मैं देखी, हैज लास्ट, खो चुका था, द केयर फ्री लुक। केयर फ्री लुक का मतलब होता है स्वतंत्रता का भाव, यानी उसके चेहरे से स्वतंत्रता का भाव खो चुका था, इस चीज को मैंने देखा। अब स्वतंत्रता के भाव को खो जाने का मतलब यहाँ पर है कि जो वो केयर फ्री लुक जो उसका होता था, जो स्वतंत्रता का भाव होता था, भले ही वह रैग पिकिंग करता था लेकिन अपना काम करता था। और जब व्यक्ति अपना काम करता है तो उसको कोई प्रेशर नहीं रहता, उसका मन है तो करे, न मन है तो न करे। लेकिन जब वो दूसरे के अधीन हो जाता है, दूसरे के यहाँ काम करने लगता है, तो उसको अपनी लाइफ उस व्यक्ति के अधीन जीनी पड़ती है जिस व्यक्ति के यहाँ वो काम करता है। तो उसके चेहरे पर जो स्वतंत्रता का भाव होता है, आज़ादी होती है, वो दिखती नहीं है। उसी चीज़ को यहाँ पर, इसी चीज़ को अनीस जंग जी बता रहे हैं कि हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखी, हैज लास्ट द केयर फ्री लुक, स्वतंत्रता का भाव खो चुका था। और द स्टील कनेस्टर, और जो स्टील का कनेस्टर था जिसको लेकर के वो दूध लेने जा रहा था, सीम्स हैवियर, सीम्स मीन्स प्रतीत हो रहा था, हैवियर मीन्स भारी, वह स्टील का कनिस्टर भारी प्रतीत हो रहा था, दैन अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक का थैला हुआ करता था, जिसको ही वुड कैरी, जिसको वह लेके जाता था, सो लाइटली, बहुत आराम से, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के। शोल्डर मीन्स कंधा, लाइटली मीन्स यहाँ पर हल्का होता है, यहाँ पर हो जाएगा आराम से। यानी कि वह स्टील का कनेस्टर जो था वो भारी प्रतीत हो रहा था, किसकी अपेक्षा? जो वो प्लास्टिक का बैग अपने कंधे पर आराम से लेकर के जाता था, कूड़े करकट को उठाता था, वो उसे हल्का लगता था, लेकिन एक कनेस्टर जो है ये इसको भारी लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि द बैग वाज हिज, द बैग, वो जो बैग था, जो थैला था, वाज था हिज, इसका खुद का था, वह उस थैले का स्वयं मालिक था। जब मन कहे कूड़े करकट को उठाए, जब मन कहे ये न उठाए। द कनेस्टर, लेकिन ये जो कनेस्टर लिया था, ए बिलोंग, संबंधित था, टू द मैन, उस आदमी से, हूँ जो ओन्स, मालिक था, द टी शॉप, चाय की दुकान का। लेकिन ये जो कनेस्टर था वह एक चाय के दुकान के मालिक से संबंधित था, इसलिए ये भारी लग रहा था, क्योंकि अब चाय की दुकान के मालिक के अधीन इसको काम करना था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब इज है नो लॉन्गर, अधिक समय तक नहीं रहा, हिज ओन, अपना खुद का, मास्टर मीन्स मालिक। साहेब अब बहुत अधिक समय तक अपना खुद का मालिक नहीं रहा, यानी अब उसकी जिंदगी है लेकिन दूसरे के अधीन हो गई है, क्योंकि वह दूसरे के अंडर में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों का सेकेंड चैप्टर की जो फर्स्ट स्टोरी थी साहेब की, ये स्टोरी आप लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग इसकी सेकेंड स्टोरी शुरू करेंगे, आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये मुकेश की कहानी है, जिसको हम लोग इस चैप्टर को पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर ये स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी आप लोगों को समझ में आई हो, एक एक शब्द का अर्थ आप लोगों को समझ में आया हो, तो आप जो है इस कहानी को YouTube पे सर्च करें, इंग्लिश बाय अशोक सर नाम से, और इसका अध्ययन करें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी इस चैप्टर की सेकेंड स्टोरी, जो मुकेश से रिलेटेड है, फिरोजाबाद से। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।